हेलो, मैं दीपेंद्र कुमार आप लोगों को हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक पर बताता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईवीसी के नाम से भी जानते हैं। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम देखते हैं तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हम शुरू करते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या। सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक सोसाइटी जिसमें डिस्टिंक्ट कल्चर हो, एक सोसाइटी जिसमें डिस्टिंक्ट कल्चर हो, लिविंग टुगेदर हो और उनके पास एक गवर्नमेंट का फॉर्म हो, तब हम उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंस दिस सिविलाइजेशन lies near the river Indus, that's why this civilization is termed as Indus Valley civilization. इंडस रिवर है तो क्योंकि यह सिविलाइजेशन इंडस रिवर के नियर में एग्जिस्ट किया, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब हम आगे सबसे पहले इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वह शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ। तो आईवीसी began approximately 3500 years ago। 3500 years ago यह शुरू हुआ और कहा जाता है कि इट लास्टेड टिल 1400 बीसी। तो हिस्ट्री में टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वह है 3500 ईयर्स एगो से 1400 बीसी तक। दूसरा हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट्स है वहां पर क्या क्या पाया गया है, वहां के जो पीपल थे वो कैसे बिहेव करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट्स है कौन कौन सी साइट्स है और हमारे एग्जाम के लिए वो साइट्स जो है वो कौन कौन सी साइट्स इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं। तो यदि हम आईवीसी में आगे बढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो दूसरा पॉइंट बात करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी आईवीसी किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सबसे पहला अर्बनाइजेशन है इंडिया का, सबसे पहला अर्बनाइजेशन। यानी फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया।
जो दूसरा हम पॉइंट बात करते हैं, गुड सिटीज प्लान्ड। जो सिटी की प्लानिंग हुई थी वो बहुत बढ़िया हुई थी। जो तीसरा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, वो हाउसिंग की बात करते हैं, यानी घर कैसे बने थे। घर, जो घर बने थे वो पके हुए ब्रिक से बने हुए थे, जिसको हम कहते हैं बिल्ट बाय बैक्ड ब्रिक्स। जो ब्रिक्स थे वो पके हुए थे। दूसरा पॉइंट ब्रिक्स में ही आता है कि ब्रिक्स का डायमेंशन क्या था। तो ब्रिक्स का जो डायमेंशन था वो 4:2:1। हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहां पर ब्रिक्स का डायमेंशन पूछ सकता है, तो हमें याद रखना है 4:2:1। अगर अगले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ हम मूव करते हैं तो हम देखेंगे कि सिटीज का डिवीजन किस तरह से हुआ था। आज के जो हम सिटीज देखते हैं उसमें एक सेंट्रल पोर्शन होता है और सिटीज सेंटर से अपने बाउंड्री की तरफ एक्सटेंड करता है। जैसे दिल्ली जो है जब वो एक्सटेंड करता है तो उसको NCR के नाम से जानते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। उसी प्रकार से यदि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज को देखते हैं तो वो कैसे डिवाइड हुए थे। तो जो सिटीज थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, 2 पार्ट्स। इसमें जो पहला पार्ट था सिटीज, 2 पार्ट्स। जो 2 पार्ट्स थे सिटीज के वो क्या क्या थे। एक अपर सिटीज जिसको सीटाडेल के नाम से जानते थे। दूसरा लोअर सिटीज, मतलब वह सिटीज जो सीटाडेल के अराउंड एग्जिस्ट कर रहा था, सराउंडिंग सीटाडेल, उसको लोअर सिटीज के नाम से जानते थे। आगे मूव करते हैं प्रॉपर्टीज में। जो अगला प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, तो अगला था स्ट्रीट्स। जो गलियां थी, जो रोड्स थे वो कैसे थे। तो जो रोड्स थे वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, यानी स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ग्रिड पैटर्न क्या होता है। ओके, ग्रिड पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। तो ग्रिड पैटर्न कहने का मतलब रोड्स वी आर कटिंग एट 90 डिग्री। रोड्स अपने आप को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहे थे, इसको हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक को हमने देखा। आगे मूव करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जानवर रहते थे, कौन कौन से जानवर रहते थे, लोग कैसे बिहेव करते थे, सोसाइटी का कंडीशन क्या था, रिलीजन क्या था, ट्रेड कैसे करते थे, वो अपनी एक्टिविटी को कैसे करते थे, इस चीज को हम
समझते हैं। तो सबसे पहला आईवीसी के पीपल को देखते हैं। पीपल कैसे थे, यानी सोसाइटी कैसी थी। जब हम पीपल और सोसाइटी की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट इसमें निकल के आता है मल्टी एथनिक सोसाइटी। मल्टी एथनिक सोसाइटी थी। जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है वो क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। क्लास बेस्ड सोसाइटी। आज क्लास बेस्ड तो है लेकिन ज्यादा कास्ट बेस्ड सोसाइटी है हमारे इंडिया में। तो क्या उस वक्त कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी? अगर हम बात करते हैं कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी तो नहीं थी। उस वक्त क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। जो ट्रेड करते थे उनको ट्रेडर्स कहते थे। जो प्रवचन लेक्चर देते थे उनको फिलोसफर कहते थे। जो टीच कहते थे उनको टीचर्स कहते थे। यानी उनके वर्क के आधार पर सोसाइटी का डिवीजन था, नहीं कि कास्ट के बेसिस पर डिवीजन था। अगर किसी भी सोसाइटी का कंडीशन देखना है तो उसमें ओमेन का कंडीशन देखना जरूरी हो जाता है। तो इस सोसाइटी में ओमेन का कंडीशन क्या था? तो अगर हम ओमेन की बात करते हैं तो गुड पोजीशन यानी ओमेन की पोजीशन बहुत ही बढ़िया थी। पीपल यानी सोसाइटी कैसी थी? अच्छी सोसाइटी थी। दूसरा हम बात करते हैं एनिमल्स, यानी कौन कौन से एनिमल्स नोन थे उस वक्त। एग्जाम में भी पूछता है कौन कौन से एनिमल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे हमारे डिस्कवरी के अनुसार। तो उसको याद रखने का एक तरीका है जो मैं आपको बताता हूं। BOGSP, बॉग्सपी को याद रखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी एनिमल्स थे डिस्कवरी के अनुसार वो हमें याद हो जाएंगे। B फॉर बफेलो, O फॉर ऑक्सन, G फॉर गोट, S शिप, P पिग्स। ये एनिमल हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कवरी के अनुसार एग्जिस्ट करते थे। दूसरा हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एलिफेंट एंड राइनोज वेयर आल्सो नोन। एलिफेंट एंड राइनोज आल्सो नोन, ये भी पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करते थे। दूसरा पशुपतिशील, पशुपतिशील अब इस सील को देखने से क्या पता चलता है? पति कहने का मतलब हुआ मैन और पशु कहने का मतलब हुआ एनिमल्स। मैन सराउंडेड बाय एनिमल्स, उसको हम कहते हैं पशुपतिशील। ठीक है, एनिमल्स को हमने देखा। आगे बात करते हैं तीसरा एग्रीकल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एग्रीकल्चर होती थी, कल्टीवेशन होती थी, वो किन किन क्रॉप्स की होती थी? तो नॉन डिस्कवरी के अनुसार व्हीट, बार्ले, राइस, etc were cultivated।
अगर हम बात करते हैं बार्ले, बनावली में डिस्कवरी के अनुसार कल्टीवेशन की जाती थी। बात करते हैं राइस, तो राइस हस्क लोथल में पाया गया है। राइस हस्क कहां पाया गया है? लोथल में। अभी कुछ ही देरों में मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, किस साइट्स को किसने डिस्कवर किया है, कौन सा साइट किस रिवर के किनारे है और क्या क्या पाया गया है। अगर हम अगले पॉइंट पे जाते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजन कैसा था। अगर मैं रिलीजन की बात करता हूं, क्या वहां हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई एग्जिस्ट करते थे? नो, देयर वेयर नो रिलीजन, नो रिलीजन। टेम्पल्स एग्जिस्ट करते थे? नो, टेम्पल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। वर्शिप होती थी, वर्शिप, यस, किसकी होती थी? तो नेचर की वर्शिप होती थी, नेचर वर्शिप। जैसे कि मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, मदर गॉडेस की वर्शिप होती थी। अभी तक हमने पीपल, पीपल के बाद एनिमल, एग्रीकल्चर, रिलीजन को देखा। थोड़ा आगे मूव करते हैं। अगर हम आगे मूव करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट्स हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन साइट्स को एक एक करके देखते हैं। जैसे ये है इंडिया का मैप, इस पोर्शन को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वह नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान में ही मेनली एग्जिस्टेड है। जैसे कि जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी अगर मैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स जो है उसकी बात करता हूं, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये है इंडिया, यहां पे है मांडा, मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। यहां पे है दायमाबाद, दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। यहां पे है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। और आलमगीरपुर हिंडन रिवर के नियर है, हिंडन रिवर के नियर है। और एक और साइट है जो कि वेस्टर्न मोस्ट साइट है, और वो है तुक्द गेंदौर जो कि बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। अगर मैं कहूं ये नॉर्दर्न मोस्ट है, ये
सदर्न मोस्ट है, ये ईस्टर्न मोस्ट और ये वेस्टर्न मोस्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्दर्न मोस्ट साइट, सदर्न मोस्ट साइट, ईस्टर्न मोस्ट साइट और वेस्टर्न मोस्ट, इसको तो हम याद रखेंगे ही। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा साइट कहां है, किसने डिस्कवर किया है, इसको देखते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी, तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है? सबसे पहला हड़प्पा। हड़प्पा, अगर मैं हड़प्पा की बात करूं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया था? जो सबसे पहला आता है वो गया राम साहनी 1921 में हड़प्पा साइट का डिस्कवर मतलब उन्होंने किया था। तो दूसरा पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो किस रिवर के किनारे है? नियर रावी रिवर। आगे हड़प्पा किस चीज के लिए फेमस है? तो जो तीसरा फेमस है यहां पर सिमेट्री, यानी बरियल्स, जो कि पार्शियल और कॉफिन दोनों प्रकार के बरियल्स यहां पर पाए गए हैं। बात करते हैं ग्रेनरी सिस्टम की, तो वो आउटसाइड द सीटाडेल यहां पर पाए गए हैं। यानी जो चौथा पॉइंट है ग्रेनरी, वो आउटसाइड सीटाडेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सिटीज थे वो दो भाग में डिवाइडेड थे। पहला अपर सिटीज, जिसको मैंने सीटाडेल कहा था, लोअर सिटीज जो सीटाडेल को सराउंड कर रहे थे। तो हड़प्पा में जो ग्रेनरी को स्टोर किया जाता था वो सराउंडिंग द सीटाडेल में एग्जिस्ट कर रहे थे। आई थिंक आप इस चीज को समझ चुके हैं। हड़प्पा में ये जो पॉइंट्स है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अगला जो साइट है वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इसमें बात करूं, डिस्कवरर राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदारो को डिस्कवर किए थे। ये किस नदी के किनारे है? इंडस, इंडस रिवर। रिवर कौन सी है? तो इंडस। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ पाया गया है। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस को शो करता है। अगला जो पॉइंट बात करते हैं इसमें, तो मोहनजोदाड़ो में डांसिंग गर्ल पाई गई है। डांसिंग गर्ल अक्सर हमारे एग्जाम में पूछता है। डांसिंग गर्ल, पशुपति सील, पशुपति सील, बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन यहां पर पाए गए हैं। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला साइट की बात करते हैं यदि हम, तो वह है कालीबंगन। कालीबंगन
तो कालीबंगन कहां है? तो राजस्थान। दूसरा जो पॉइंट है, किस रिवर के किनारे है? तो घग्गर। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्लाउ फील्ड, जोते हुए खेत। अगर हम सारे साइट्स को करते हैं तो सारे साइट्स में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमें रिमेंबर करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी साइट्स हैं वहां पर जो कुछ भी फाउंड किया गया है फैक्चुअल है, इसे हमें रटना पड़ेगा। थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। कालीबंगन के बाद जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है राखीगढ़ी। अब ये राखीगढ़ी को कहा जाता है, इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी। एग्जाम में ये पूछता है। आगे मूव करते हैं। कौन सा नंबर होगा? 5वां नंबर, लोथल। अक्सर एग्जाम में लोथल के बारे में पूछते, तो लोथल कहां है? तो जो लोथल का जो साइट है वो नियर गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत के पास में है। कौन सी रिवर का माउथ है यहां पर है? वो है भोगवा रिवर, भोगवा रिवर, भोगवा रिवर साबरमती रिवर यहां पर ड्रेन करती है। अब आप पूछोगे गल्फ ऑफ खंबत, तो अगर मैं इंडिया का मैप बनाता हूं, ये जो पोर्शन है इसको खंबात कहते हैं, खंबात। ठीक है। अब लोथल में जो कुछ भी डिस्कवर किया गया है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस चीज को देखते हैं। लोथल में राइस हस्क पाया गया है। लोथल में लार्जेस्ट डॉकयार्ड पाया गया है, लार्जेस्ट डॉकयार्ड। और ये जो लार्जेस्ट डॉकयार्ड है, इसकी डिस्कवरी हमें बताती है कि सी के थ्रू ट्रेड किया जाता था। अगर हम लोथल में आगे बढ़ते हैं तो उस चीज को देखते हैं कि यहां पर पेयर्ड बरियल्स पाया गया है, पेयर्ड बरियल्स, यानी आफ्टर डेथ, मरने के बाद जब लोगों को दफनाया जाता था, एक सांस दफनाया। ये थी लोथल की कहानी। आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नेक्स्ट साइट है धौलावीरा, धौलावीरा। कौन सा पॉइंट होगा ये? 6। 6 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो धौलावीरा की बात करते हैं। अक्सर न्यूज में रहता है धौलावीरा, क्यों? तो धौलावीरा सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको मेंशन किया गया है। कब मेंशन किया गया है? 2021, 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। क्यों फेमस है?
क्योंकि यहां पर वाटर की रिजर्वायर थी, ये फाउंड की गई है। यानी लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर यहां पर पाया गया। आगे यदि हम बात करते हैं तो सुख्तगेंदोर, सुख्तगेंदोर ये तो बलूचिस्तान में है, और मैंने पहले ही बताया था कि ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, चान्हू दारो इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से मैंने कहा हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से चान्हू दारो भी इंपॉर्टेंट है। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक ऐसी साइट है जहां पर सिटाडेल नहीं पाया गया, यानी देयर इज नो एविडेंस ऑफ सिटाडेल, नो एविडेंस ऑफ सिटाडेल। और भी बहुत सारी साइट्स हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रोपर, जो कि पंजाब में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3500 ईयर्स एगो बिगेन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि 1400 बीसी तक ये एग्जिस्ट किया। इंडिया का सबसे पहला अर्बनाइजेशन था। वेल प्लान्ड सिटीज यहां एग्जिस्ट करती थी, और इसके फीचर्स को हमने देखा। और भी बहुत सारे साइट्स हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने यहाँ पर साइट्स बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक बार साइट्स को देखते हैं, कुछ चीजें छूटी हैं क्या। तो बैक चलते हैं। धौलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021 में इसको ये दर्जा दिया गया था। लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर यहां पर पाया गया था। धौलावीरा है कहां? गुजरात, गुजरात। बैक चलते हैं। लोथल है कहां? गुजरात। कालीबंगन राजस्थान। राखीगढ़ी हिसार, हिसार हरियाणा में है। थोड़ा सा और बैक चलते हैं। मोहनजोदारो बिल्कुल सिंध, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। थोड़ा सा बैक चलते हैं। हड़प्पा रवि रिवर के नजदीक में है, और ये इंडिया में। 1400 बीसी आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुई, इसके भी बहुत सारे थ्योरीज हैं। उन सारी थ्योरीज को हम ये देखेंगे। अभी इसको इतना ही रहने देते हैं।